हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 20 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है अपने रिपीटेड स्टेटमेंट यानी हमारे लूप्स के तीसरे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो कि हमारा है फॉर लूप। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो वाइल लूप होता है ये क्या होता है। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है अपने फॉर लूप को। हम लोगों को ये चीज तो पता है कि हमारे पास वाइल और डू वाइल ये दोनों के दोनों लूप एज वेल एज काउंटर कंट्रोल लूप है, और इन्हीं के साथ साथ ये हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग इनके अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितने टाइम के लिए रिपीट करेगा, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर यूजर कोई स्पेसिफाई वैल्यू इंटर करता है, यानी कोई ऐसी वैल्यू इंटर करता है जो इनकी कंडीशन को फॉल्स कर दे, यानी जो उसकी कंडीशन की रिटर्निंग रिप्लेसमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगा, रिटर्निंग उसका आंसर जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा यूजर की इनपुट के या यूजर के बिहेवियर या उसके किसी इंटरेक्शन के जो हम लोग अपने प्रोग्राम के साथ करवाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेंटिनल लूप होता है। इसके मतलब हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सेंटिनल लूप क्या होता है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वाइल और डू वाइल ये दोनों के दोनों ही काउंटर कंट्रोल लूप एज वेल एज हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप है। लेकिन हमारे पास अब जो टॉपिक है वो हमारा है फॉर लूप का। फॉर लूप बेसिकली बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लूप होती है। ये लूप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काउंटर लूप है, इसके अंदर हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं आता। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या है। फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर कीवर्ड, देन हम लोग क्या करते हैं, इसकी बॉडी के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और साथ ही उसको उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसी पार्ट के अंदर यानी अपने पहले पार्ट के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट इंट और वेरिएबल का नाम लेता हूँ ए, और उसी वक्त अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इक्वल टू 0 एंड देन सेमी कॉलम, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट होगा जो हम लोग यहाँ इस वेर की जगह पर इंप्लीमेंट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू 10 या कुछ और, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी कंडीशन, जिसको हम लोग क्या करेंगे अपनी कंडीशन वाले ब्लॉक पर सेमी कॉलम से ही। ये बात याद रखिएगा कि हम लोगों ने इनके दरमियान कोमा सेपरेटेड चीजें नहीं लगानी, हम लोगों ने इनके दरमियान सेमी कॉलम्स को लगाना है, ताकि हमारे जो इनिशियलाइजेशन हमारी जो कंडीशन है और इसी के साथ साथ हम लोग जो उसका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए जो सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की या किसी और कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग अपने कंट्रोल करने के लिए सेमी कॉलम को ही यूज करेंगे, ताकि वो पता चलता रहे कि हमारे पास ये तीनों की तीनों फोर की पैरामीटराइज बॉडी के अंदर यानी इन ब्रिशेस के अंदर ये हमारे पास क्या है, तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स होगी। अच्छा, जैसे ही हम लोग यहां पर इसकी कंडीशन अप्लाई कर देंगे, देन हम उस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए यानी उस आयरिटेशन को या रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के मेथड्स को अप्लाई करेंगे, और इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहां पर कोड आएगा। अब यहां पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल इसकी बनाई हुई है कि हमारे पास यहां पर क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले अपने फॉर लूप का लिया, देन हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज यहां पर करवाया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने सेमी कॉलम लगाया, उसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन को अप्लाई किया, एंड देन क्योंकि हमारे पास ए 0 था और ए हम लोगों ने लेस देन 10 रखा हुआ है, तो हम लोगों को यहां पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा लूप है वो क्या करे, इंक्रीज होता जाए 1 बाय 1, और हमारा प्रिंट एफ जो है वो 10 टाइम या लेस देन 10 टाइम 9 टाइम जो है इस चीज को प्रिंट करवा सके। आई होप ये 10 टाइम ही काम करेगा, क्योंकि हमारे पास पहले ए जो है वो 0 है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे पास पहले ए 0 होगा तो वो क्या करेगा कि प्रिंट एफ को प्रिंट करेगा, देन हमारे पास फिर इंक्रीमेंट होगा, देन प्रिंट करेगा। चले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो वर्किंग है उसको डिस्कस करते हैं, वर्किंग किस तरह से होगी। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग वर्किंग की यहाँ पर बात करें, मैं इरेज कर देता हूँ सारे की सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। हम लोग वर्किंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वर्किंग में हमारे पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ब्लॉक होगा, ये क्या करेगा कि इस इंक्रीमेंट वाले पार्ट को चेक करेगा, यानी हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है इसको चेक करेगा कि ये हमारे प्रोग्राम में ठीक तरह से लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये ठीक तरह से लगा हुआ है, मतलब ये ठीक ही हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट लूप होने से बच जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, इसको ये चेक करेगा कि हमारे पास जो वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज करवाया है, ये वेरिएबल 1 टाइम चेक किया जाएगा, यानी ये सिर्फ एक मरतबा चेक किया जाएगा। जैसे ही यहां पर हमारे फॉर लूप को पता चल जाएगा कि इसके पास कोई वेरिएबल है,
تو उस सूरत में वो क्या करेगा कि हमारे इस वेरिएबल को इस कंडीशन में पुट कर देगा। पहली मर्तबा ही ये सिर्फ एक बार ही ये इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक जो होगा ये हमारा काम करेगा, उसके बाद हमारे ये इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक काम नहीं करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट वाले पार्ट को एक दफा के लिए एस्केप कर दिया जाएगा और हमारा जो प्रिंट एफ वाला फंक्शन है ये काम करेगा। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोबारा फिर हमारी ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट की तरफ आएगा और इंक्रीमेंट वाले पार्ट से होकर ये दोबारा हमारे पास कंडीशन को चेक करेगा। अगर देन तब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा फिर हमारा जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट होगा। इसी तरह से दोबारा फिर ये हमारा जो कंडीशन है प्रिंट एफ को प्रिंट करेगी। उसके बाद प्रिंट एफ को प्रिंट यानी स्टेटमेंट्स को यानी हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या करेगी, दोबारा से जंप करेगी हमारे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पार्ट से। और उसके बाद क्या होगा, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट हमारे काउंटर कंट्रोल लूप यानी हमारे फॉर लूप में अपने काउंटर वेरिएबल यानी हमारे इस ए वेरिएबल को दोबारा से चेक करवाएगा उसकी कंडीशन के साथ। और ये तब तक काम करता रहेगा जब तक कि हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती। मान लीजिए कि जब हमारे पास ए 0 था, देन कंडीशन ट्रू थी, हमारे पास ए इंक्रीमेंट होने के बाद 1 रहा, देन कंडीशन ट्रू, देन हमारे पास 2, इसमें हमारी कंडीशन ट्रू, देन हमारे पास 3, इसमें कंडीशन 3 3 नहीं ट्रू, तो इसके बाद हमारे पास 4, इसमें हमारी कंडीशन ट्रू, 5 कंडीशन ट्रू, 6 कंडीशन ट्रू, 7 कंडीशन ट्रू, 8 कंडीशन ट्रू, 9 कंडीशन ट्रू एंड 10 कंडीशन फॉल्स। बिकॉज 10 इज लेस देन 10 ये हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है। 10 10 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है। तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो कितनी मरतबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल हमारी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हुई वो 10 टाइम हमारे पास रिपीट होकर हम लोगों को यहां पर दिखाएगी। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस के सेट में और वहां पर देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर लूप किस तरह से काम करती है। सो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हमने डेव सी प्लस प्लस के सेट में। हम लोग यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल को क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ stdio.h और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट मेन और इंट मेन के बाद मैं इसकी बॉडी बनाकर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे सबसे पहले अपने फॉर लूप को लिखना है। फॉर के बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a विच इज इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करूंगा, a इज लेस देन 10 एंड देन सेमीकोलन हम लोग फिर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे a प्लस प्लस। और यहां पर क्या होगा कि हमारे पास यहां पर हम लोग थोड़ा सा मैं इसको अगर लार्ज करूं तो यहां पर आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यहां पर इनिशियलाइजेशन करवाई है। देन हम लोगों ने, मैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि उसी काउंटर वेरिएबल को हम लोगों ने कंडीशन असाइन कर दी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले टॉपिक को अपने यहां पर अप्लाई किया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के अंदर मैं यहां पर लिख दूंगा हेलो और अपने एस्केप करैक्टर यानी जो हमारे पास बैकस्लैश है, ताकि हमारी जो आउटपुट है वो एक नई लाइन के ऊपर हम लोगों को शो हो। इस वजह से मैंने यहां पर अपना बैकस्लैश एन भी कॉल कर देता हूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब मैं यहां पर F11 को टाइप करूंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, मुझको सेव होने के लिए पूछेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर लूप क्लास एंड देन मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको सेव करवा देता हूं। और जैसे मैं इसे सेव करवाऊंगा तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये हमें आउटपुट दिखाने के लिए एक ब्लैंक स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड करेगा। अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही इसका ये टाइम पूरा हो जाएगा यानी इसकी कंपाइलेशन पूरी हो जाएगी तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और हम लोगों को यहाँ पर कितनी मरतबा आउटपुट दिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम लोगों को यहाँ पर 10 टाइम जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा एडवांस करूंगा। मैं यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा जिसको हर मर्तबा ये क्या होगा कि हमारे पास ये जो a है यानी जो हमारा काउंटर वेरिएबल है, इसको उसी के प्रीवियस आंसर के साथ ये सम करेगा और क्या करेगा, उसकी आउटपुट हम लोगों को दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको एक सम नाम का यहाँ पर आउटसाइड पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं एट अ टाइम 0 इनिशियलाइज करवा देता हूँ ताकि हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू होती है वो गार्बेज वैल्यू यहाँ पर ना आ सके। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस ए। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि सम मेरा 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 पहली कंडीशन में। देन मैं क्या करूंगा कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दूसरी कंडीशन में। देन हमारे पास तीसरी मर्तबा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर होगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2
और ये इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, ये आगे आगे और चलता जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये काम करूँगा कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो सम है वो किस हिसाब से या किस सीक्वेंस से जो हमारे पास है वो प्रिंट होकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बनाऊँगा अपने सम को, और सम के साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं \n को कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा %d। देन मैं क्या करूँगा, मैं अपने नंबर को यहाँ पर लिखूँगा नंबर, एंड देन मैं यहाँ पर \n का इस्तेमाल करूँगा, एंड देन मैं %d का इस्तेमाल करूँगा, एंड देन कोमा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपने सम नाम के वेरिएबल को, और देन मैं यहाँ पर लिखूँगा अपने a वेरिएबल को। एंड इसी के साथ साथ हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक सीक्वेंस मिलेगी। सबसे पहले हमारा सम प्रिंट होगा, सॉरी सम प्रिंट करने के बाद मुझे अपने किसको प्रिंट करना है, \n, ताकि लाइन जो है वो नई लाइन पर प्रिंट हो। उसके बाद इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी अपने \n को इस तरह से यहाँ पर प्रिंट करना है, ताकि ये भी क्या हो, एक नई लाइन के ऊपर प्रिंट हो। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो हमारे पास अब आउटपुट कुछ इस तरह की फॉर्मेट में आने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ये इस तरह से आ रहा है। हम लोग यहाँ पर स्पेसिस थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से नजर आए। मैं यहाँ पर इसके साथ थोड़ी सी नंबर के साथ स्पेस बढ़ा देता हूँ, एंड देन जैसे मैं कंपाइलर रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट किस तरह से आ रही है। पहले हमारे पास सम क्या हुआ, पहले हमारे पास सम 3 हो गया। सॉरी, यहाँ पर सम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सम में कुछ प्रॉब्लम है। सम में क्या प्रॉब्लम है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 0। मुझे यहाँ पर बेसिकली a प्लस a करना चाहिए था ताकि ये वाले जो सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो जैसे ही मैं अब इसको कंपाइलर रन करूँगा तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई एरर आ रहा है, कोई ना कोई एरर आ रहा है। मैं इसे इस तरफ ऐसे इस मरतबा ऐसा करता हूँ कि इसको इनिशियलाइज ही नीचे की तरफ करवा देता हूँ, एंड देन इस मरतबा दोबारा से मैं इसे सम करता हूँ, Ctrl+S करके सेव भी करवा लेता हूँ। एंड देन हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब कंपाइलर रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या है, हम लोगों का ये काम तो कर रहा है बेसिकली, लेकिन हमारे पास जो सम की आउटपुट है वो ठीक नहीं आ रही। मैं यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारा सम होगा मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हमारा जो फाइनल सम है वो ठीक तरह से प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल ऑफ नंबर इज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा %d, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने सम नाम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा। और देन जैसे ही मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर सम जो है, सम तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमारा जो टोटल सम है वो 45 ही होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहाँ पर अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं, कैलकुलेटर। तो यहाँ पर मैं अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोग देख सके कि हमारा जो सम है वो बिल्कुल ठीक तरह से आया भी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो हमारे पास वो तो जवाब है 0। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसी में ही प्लस करूँगा, क्या, हमारे प्लस को, जो कि हमारा दूसरी तरफ हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा कि हमारे पास प्लस एंड देन 3 होगा, तो मैं इसको प्लस करता हूँ। देन हमारे पास क्या होगा, 3 + 3 हो जाएगा 6, मैं इसको प्लस करता हूँ। देन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 4 प्लस होगा, तो मैं यहाँ पर 4 को प्लस करता हूँ इसके अंदर, तो हमारे पास 14 हो जाएगा। देन इसी तरह से हमारे पास 5 प्लस होगा, देन 6 प्लस होगा, देन हमारे पास क्या होगा, 7 प्लस होगा, देन हमारे पास 8 प्लस होगा, देन हमारे पास 9 प्लस होगा। तो हमारे पास मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर गड़बड़ की है, मुझे यहाँ पर 3 के बाद डायरेक्टली 4 को इम्प्लीमेंट करना था। मैं एक दफ़ा इसको क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एंड देन जैसे ही, चले अभी के लिए ठीक है, हमारा ये जो आउटपुट है ये बिल्कुल ठीक आ रही है। आप लोगों को मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गई होगी, ये कोई टेक्निकल इशू आ चुका है जिसकी वजह से ये सम जो है हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है वो ठीक तरह से प्रिंट तो यहाँ पर करवा रहा है कि 45 ही है, लेकिन हमारा इन साइड ये सम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगा कि हमारा जो फॉर लूप है वो किस तरह से काम करता है। मिलती है अगली वीडियो के लिए, सिर्फ इतना ही, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।